गलत करेगा उसके ऊपर तो बुलडोजर चलता ही है और चलना भी चाहिए। अब भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी था। ये मोदी क्या जाने हमारी शरीयत के बारे में। हमारा इस्लाम जो बताता है वो हमारे लिए, हमारे अल्लाह का पैगाम हमारी कुरान और हदीस है, उससे बढ़ के और हमारे लिए कोई नहीं है। मोदी तो बीच में हमारे मज़हब में इंटरफेयर कर रहा है, ये गलत है। कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं, उनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आई थिंक कांग्रेस को भी सीरियस लेना छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, 2024 क्या 2030 तक तो मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फीयरलेस इंडिया में और मैं हुस्ने आपके साथ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए हैं, जहां अब उनकी माता यानी कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है, अब वो इस यात्रा में जुड़ चुकी हैं। तो इस पर काफ़ी सारे सवाल हैं कि क्या इस यात्रा से कांग्रेस को कोई फ़ायदा मिलेगा, क्या वो सत्ता में वापस आ पाएगी, और इसी के साथ सवाल ये भी करेंगे कि इस बार 2024 का कौन बनेगा पीएम का चेहरा। तो आइए जनता से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं मौलाना हसन नज़ा। कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, यूपी, बिलारी से। ये बताइए कि यूपी से आए हैं, मास्क लगा लीजिए आप एक बार। तो आपको वो कर्तव्य पथ घूमकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए, इससे पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आए थे, लेकिन अब बहुत अच्छा क्लीन लग रहा है। बहुत काम करा है कुछ सरकार ने? अच्छा सरकार ने काम किया है। अच्छा, तो ये बताइए यूपी में जो है योगी राज है, कैसा लग रहा है आपको योगी राज? सही है, योगी राज सही चल रहा है। लेकिन सुना है कि जो है योगी जी है बुलडोजर काफी चलवा रहे लोगों के घर पे, वो धर्म की राजनीति वगैरह खेल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? गलत करेगा उसके ऊपर तो बुलडोजर चलता ही है और चलना भी चाहिए। अब भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी था, और जो सही है वो सही है, जो गलत है उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, हमें कोई हर्ज नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने जो ये यात्रा निकाली है, इस पर क्या लगता है, सत्ता में वापस आएगी फिर से? सत्ता में वापस आए नहीं आए वो एक अलग मैटर है, लेकिन उनकी जो अपनी मेहनत है, भारत जोड़ो की वो मेहनत चल रही है, हो सकता है कि वो अपनी मेहनत में कामयाब हो जाए। तो जैसे कि अभी बात करें उदित राज जी की, जो कि कांग्रेस नेता है, उन्होंने जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर जो है काफ़ी सारे विवादित टिप्पणी की है कि उनको जो है देश का राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, आदिवासी होने का फ़ायदा उठाया सरकार ने। तो क्या लगता है, उनका ये कहना सही था? नहीं, उनका ये कहना गलत है, क्योंकि हमारे मुल्क में हर ज़ात बिरादरी का आदमी रहता है, और अगर बैकवर्ड अगर कोई आदिवासी को अगर ये मौका दिया गया तो ये खुश होना चाहिए, बल्कि मुबारकबाद देना चाहिए। हमारी राष्ट्रपति मोहतरमा जो इस वक्त बनाई गई हैं वो बहुत अच्छी हैं और उनको होना चाहिए था। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि 2024 में क्या लगता है इस बार पीएम कौन बनेगा? क्या नाम है? हालात तो ये बता रहे हैं कि मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। हालात कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? नहीं, हर चीज़ पर मोदी जी का शिकंजा है, चाहे वो विकास की नदी हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो प्रशासन हो, किसी महकमे में जाइए मोदी जी से कोई बाहर नहीं है। इसलिए दोबारा सरकार भी उन्हीं की बनने की तमन्ना और हालात ऐसे लग रहे हैं कि उन्हीं की बनेगी। लेकिन जनता का कहना है, स्पेशली जो है आपके वर्ग के लोगों का कहना है कि मोदी जो है धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी फैला रही है, जिसकी वजह से इस बार जो है मोदी जी को भगाना है, दूसरी पार्टी को लाना है। तो क्या कहेंगे इस पे ये कहेंगे कि धर्म की राजनीति जो खेल रहे हैं, इसी वजह से तो सरकार बनी रही है। सरकार फिर इसीलिए बनेगी कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म के नाम को ले लेके इतना वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार ने कि हिंदू को एक किया है। हिंदू अपना नुकसान तो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन बीजेपी को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इसलिए जितना इन्होंने मज़हब परस्ती की है, इसलिए सरकार 2024 में इन्हीं की बनेगी। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में जो है आवाज़ उठानी चाहिए, जो धर्म की राजनीति खेल रही है? तो कैसे, मतलब कौन सी सरकार आके खत्म कर पाएगी? आवाज़ें हम जब से पैदा हुए हैं अपनी तारीख में ये देखा है कि इस सरकार में सारी आवाज़ें कमज़ोर हो गई हैं। बड़ी से बड़ी आवाज़ को कमज़ोर कर दिया गया है, कोई आवाज़ उठने के लायक नहीं रही है। जो उठती है उसको फ़ौरन दबा दिया जाता है। ओवैसी जी का कहना है कि जो है भाजपा सरकार ने जो है मुसलमानों की आवाज़ को दबा दिया है, उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, उनके लिए जीना मुश्किल कर दिया हिंदुस्तान में। क्या ये सच है? नहीं, ओवैसी साहब का ये कहना बिल्कुल सच है। ओवैसी साहब बहुत अच्छे लीडर हैं और बैरिस्टर हैं, और वो पार्लियामेंट के अंदर जब बोलते हैं तो बेबाक बोलते हैं। शायद पार्लियामेंट में उनके बराबर कोई काबिल और दूसरा लीडर नहीं है, और उनको कई बार अवार्ड भी मिल चुका है। इसलिए ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुसलमानों के साथ खिलवाड़ ही किया गया है, और जो मुसलमान लीडर एतबार से या माली एतबार से उभरता है
उसको किसी ना किसी तरह नीचा और किनारे करने की ये सरकार पूरी कोशिश करती है। अच्छा, जो पीएफआई के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो इस पर जो इसके बारे में पूछिए, उसके बारे में जानते हैं। अच्छा, पीएफआई को लेकर जो सबूत मिले हैं, उस पर जो बैन लगाया गया है, क्या वो सही है? अगर सबूत गलत पाए गए हैं तो बैन लगाया जाए, हमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर बिला वजह परेशान करने के लिए एक खास तबके को टारगेट करने के लिए अगर ऐसा सरकार कर रही है तो ये गलत कर रही है। अच्छा, कहा जा रहा है कि पीएफआई के बैन लगने पर जो है मुस्लिम वर्ग के लोगों का वो वोट है 2024 में बीजेपी के खिलाफ गिरने वाला है। इस बार जो है मुस्लिम वर्ग के लोग जो है मोदी जी को जो है वोट नहीं देंगे। क्या इससे फर्क पड़ेगा? तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं है। पीएफआई से सारे मुसलमान जुड़े हुए नहीं हैं और आज मुसलमान भी एजुकेटेड एक तबका है, वो अच्छाई बुराई को जानता है। पीएफआई हो, कोई भी संस्था हो, जो संस्था गलत कदम उठाएगी, गलत काम करेगी, हर तबका उससे साथ छोड़ देता है। इसलिए कि इससे फ़र्क पड़ना ये गलत है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या नाम है मैम आपका? आयशा, कहाँ से हैं आप? हैदराबाद। ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानती हैं आप? हाँ, थोड़ा सा ऐसा न्यूज़ में देखे, उतना पूरा पता नहीं है। मतलब वही है कि भारत जोड़ो यात्रा बेसिकली जो है राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है, जो कि वो चाह रहे कि भारत जो टुकड़े हो गए उनको एक साथ करे। हाँ, तो उसी के साथ ही अब जो है उनकी माता और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी साथ में आ चुकी हैं। तो क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापस आ पाएगी? हाँ, हो सकता है आ जाए। आ जाएगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है महंगाई, बेरोजगारी, धर्म की राजनीति खेल रही है? हाँ, ये तो सही है। पूरी दुनिया पे मालूम है कि हर मुल्क में जानते हैं कि बीजेपी सरकार कैसा खेल खेल रही है मुसलमानों के खिलाफ। ये तो बताने की बात नहीं है, तो सबको नज़र आ रहा है। अच्छा, लेकिन जो है मोदी जी का कार्य अगर देखा जाए तो उन्होंने जो कश्मीर में 370 हटाया और जो 3 तलाक का था वो भी कानून हटाया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हमारी शरीयत में किसी की दूसरी गैर कौम का कोई अमल दखल नहीं है। हमारी शरीयत हमारे लिए है। ये मोदी क्या जाने हमारी शरीयत के बारे में। हमारा इस्लाम जो बताता है वो हमारे लिए, हमारे अल्लाह का पैगाम, हमारी कुरान और हदीस है। उससे बढ़ के और हमारे लिए कोई नहीं है। मोदी क्या है हमारे लिए? क्या करेगा वो चाय वाला? 3 तलाक के बारे में जो बात कही है, क्या वो गलत है कि 3 तलाक पे जैसे शोहर आपके कह देते थे तलाक तलाक शब्दों में ही तलाक हो जाता था, अगर इसको हटाना उन्होंने हटाया तो गलत किया है? हाँ, गलत किया। ये तो 3 तलाक को हटाकर उन्होंने गलत किया। वो है ही नहीं हमारे इस्लाम में, वैसे है नहीं। इस्लाम में ऐसे शोहर 3 तलाक देता है तो उसको एक डिस्टेंस से देता है, एक महीने से। ऐसा तो देने का तरीका नहीं है हमारे पास। हमारे मज़हब में ऐसा नहीं। हमारा मज़हब इतना आसान साफ क्लियर है कि मतलब वो गलत है। ये मोदी तो बीच में हमारे मज़हब में इंटरफेयर कर रहा है, ये गलत है। काफ़ी महिलाएं जो है इस बात से खुश थी कि 3 तलाक को ख़त्म कर दिया गया है, कानून जो है पास कर दिया था 3 तलाक के खिलाफ। तो इस पर उनका जो मत था मोदी जी के साथ था, तो आप अलग कैसे? मत उनके साथ था तो वो शायद अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी, वो छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो खुश है। अच्छा, तो ये बताइए कि 2024 में आप किसको पीएम का चेहरा देखना चाहती है? 2024 में उसके लिए तो पता नहीं है हमें कौन बनेगा। फिर भी आपको कोई लग रहा हो? ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, काफ़ी सारे चेहरे जो अब इस बार पीएम के लिए उतरने के लिए कह रहे हैं। या केजरीवाल, दोनों में से कोई केजरीवाल, ये मोदी तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल की बात करें तो क्या काम किया केजरीवाल जी ने अगर देखा जाए? हम तो यहाँ दिल्ली में, हम तो हैदराबाद के हैं, यहाँ दिल्ली में तो बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल ने। बिजली का बिल, पानी के लिए बहुत सहूलत है, राशन के लिए बहुत सारे सहूलतें दी। राशन तो जो है मोदी सरकार भी दे रही है फ्री में। वो क्या देती है? मोटे मोटे चावल, उनके जैसे मोटे मोटे चावल देती है, वो खाने से पेट नहीं भरता। कीड़े वाले, सुरसुरी वाले बोलते हैं कि फ्री देते हैं, कोई फ्री नहीं देता है। सब टैक्स लगाते, इधर से उधर से सब देते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस बार जो है सत्ता से पूरी तरह गिर चुकी है, वो उठने के लिए या भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकली हुई है। तो ऐसे में जो सरकार है आरोप पे आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। तो हाल ही में जो है उदित राज जो कि कांग्रेस नेता है, उन्होंने देश की राष्ट्रपति मुर्मू पे जो है बहुत सारे आरोप लगाए कि वो एक आदिवासी है, उन्हें हक नहीं था बनने का राष्ट्रपति, उन्हें जो है भाजपा सरकार ने बनाया, उनके आदिवासी होने पर उन्हें जो है वोट दिलवाया, क्या राष्ट्रपति बनने के बाद वो आदिवासी नहीं रही? तो ऐसे काफ़ी सारे उन्होंने विवादित बयान दिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, सही किया उन्होंने? इसके बारे में तो मुझे को उतना इल्म नहीं है। जो किसी भी तबके से हो या निचली कौम से हो या ऊंची, लेकिन इंसान को तो अपना हक़ है कि अपने लिए लड़े। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप ये बताइए भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानती हैं आप कुछ? हाँ, जानती हूँ। मेरे ही क्या है? केरल में राहुल गांधी घूम रहे हैं, तो
खैर है तो भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन ज़्यादातर समय अभी केरल और कर्नाटक में बीत रहा है। उत्तर भारत में उनका क्या परफॉर्मेंस है वो देखना अभी बाकी है। तो इससे आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो है बेनिफिट मिल पाएगा, सत्ता में वापस पॉलिटिक्स में आ पाएंगे? कांग्रेस को आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला है। भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इस मिसनोमा में मत रहे कांग्रेस की भारत में कुछ ऐसा लोगों के बीच में ऐसा कोई विभेद है या लोग बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं, उनको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आई थिंक कांग्रेस को भी सीरियस लेना छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक तरफ जो है कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति खेल रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा रही है और साथ ही बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी भी ला रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? धर्म की राजनीति की जहाँ तक बात है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं खेलती है? मुझे लगता है बीजेपी के आने के बाद एटलीस्ट चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं कई ऐसे सेक्शंस के लिए। हाँ, ऑब्वियसली बेरोजगारी एक मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बढ़ती हुई महंगाई है, इन सब पे सरकार को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर वापस आना है तो बेसिक नीड है कि आप कॉमन मैन की बात को समझें। मैंने अभी एक मोहतरमा से बात किया तो उनसे ये बोला था कि मोदी जी ने जिस तरह से 3 तलाक को ख़त्म किया है, उसका कानून जो पास किया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनका कहना था कि मोदी जी कौन होते हैं 3 तलाक को ख़त्म करने वाले, ये हमारी शरिया में नहीं है। तो इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? विशेष धर्म की बात है, मेरा ये व्यू है कि जो भी कानून, जो भी इस तरह के लॉज हैं, या हिंदू धर्म में या मुस्लिम में हो, ये अलाउड नहीं होने चाहिए। औरतों के हक़ के खिलाफ है, इनको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। लेकिन वो एक तरफ ही वो कह रही है कि 3 तलाक को ख़त्म करके उन्होंने हमारी जो धर्म की बेइज्जती करी है, बहुत सारी कुछ उन्होंने कुछ बोला है। तो इस पर क्या लगता है? जिस तरह से तीन तलाक को ख़त्म करने पे काफ़ी सारी मुस्लिम औरतों ने बोला है कि बहुत अच्छा काम किया है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी महिलाएं भी हैं जो उसका समर्थन नहीं कर रही हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? फिर वही बात है, हिजाब का कई जगह ऑल ओवर वर्ल्ड हिजाब के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है, कई जगह पर यहाँ पे कहते हैं हिजाब पहनिए। ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, थोपना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। लेकिन जहाँ तक 3 तलाक की बात है, बहुत कंप्लेन होने के बाद, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद औरतों ने शिकायत की थी, उसका हटना जायज़ है। लेकिन एक तरफ वहीं देखा जाए, कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल रही है, तो उनकी पार्टी भी बिखरती और टूटती जा रही है। कोई नेता निकल रहे हैं तो कोई जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है उदित राज जी ने हाल ही में राष्ट्रपति जी, जो देश की राष्ट्रपति है, हाँ, उन पे जो है टिप्पणी की है विवादित। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या उनका कहना सही था? बिल्कुल बेकार टिप्पणी है। नेताओं को इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, स्पेशली औरतों के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, और इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बीजेपी और कांग्रेस ऐसी टिप्पणी तो बहुत ही बेकार है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो बीजेपी है वो कैसा काम कर रही है देश के लिए, अगर बात करें लोगों के लिए? क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है खफा है, वो बोल रहे हैं महंगाई ला रखी है, बेरोजगारी ला रखी है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कैसा काम कर रही है? मोदी जी की सरकार जो है कैसा मतलब देश को संभाल रही है? सी एज ए लीडर आई थिंक लोगों की बात बहुत हद तक पहुंची है बीजेपी तक, जो कहीं गायब हो गई थी कांग्रेस से। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा ना, जो बेसिक बातें, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है या महंगाई बढ़ी हुई है, पोस्ट कोरोना की वजह से इकॉनमी रिकवर करने में टाइम भी ले रही है। सो आई थिंक दोज थिंग्स हैज़ टू बी एड्रेस, नहीं तो फिर काम नहीं बनने वाला है ना। तो क्या लगता है आपको 2024 में कौन होगा इस बार पीएम का? आएंगे, डेफिनेटली मोदी आने वाले हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है कह रहे हैं जो मोदी बनाम केजरीवाल जी होने वाले, क्योंकि केजरीवाल जो है बहुत सारे फायदे देने, फ्री की बिजली, फ्री का खाना, फ्री का रहना। फ्री देने से देश चलेगा? वी रिक्वायर टैक्सेस, वी रिक्वायर इकॉनमी को दौड़ाने के लिए पैसा चाहिए। आप कितना आप 125 करोड़ जनता को फ्री दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये बेकार की बातें हैं। जो लोग समझते हैं उनको समझ में आता है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे कुछ चलने वाला है। आने वाले हैं मोदी, बट ही हैज़ टू वर्क फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आपने कहा कि आप दिल्ली से ही हैं, तो केजरीवाल के कार्यकाल में आपको लग रहा है कि केजरीवाल ने कुछ काम किया है, डेवलप किया कुछ? हाँ, मुझे लग रहा है, मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि काम नहीं हुआ, मुझे डेवलपमेंट लगी है। बट अब इसमें सेंटर का क्या योगदान है या स्टेट का, ये यूनियन टेरिटरीज का क्या योगदान है, स्पेशली दिल्ली का। लेकिन हाँ, लोगों से बात कर रही हूँ तो पता चल रहा है कि उन्होंने काम तो किया है कुछ। तो फिर इस बार क्या है, मोदी बनाम होंगे केजरीवाल या सिर्फ मोदी होंगे पीएम के रेस में? आई डोंट थिंक सो, इट्स डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट। आई थिंक मोदी, एंड उसके बाद कांग्रेस, तो आई थिंक अभी टाइम लेगा काफ़ी। नाम है आपका? मेरा नाम रुचि सिन्हा है। कहाँ से आई हैं? मैं तो हूँ प्रॉपर झारखंड से, बट मेरी शादी उड़ीसा में हुई है, तो मैं वहाँ से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए ज़रा, बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है? मैम, बीजेपी सरकार तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन वही है कि मतलब धीरे धीरे प्रोसेस, ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होगा, करप्शन भी कम होंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अभी मतलब सही नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ टाइम देना चाहिए बीजेपी को, तब जाकर ये कुछ अच्छे मुद्दे, अभी धीरे धीरे अच्छे मुद्दे उठ रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे आगे ये सही होंगे। लेकिन मेरा भी सबसे पहला प्रॉपर मतलब हर एक जगह पर है कि पार्किंग, सबसे पहले पार्किंग हो,
और जैसे सदर बाजार, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो मार्केट है वहाँ पर तो प्रॉपर लोकल एरिया है मैम, अगर आप वॉक करके जाओगे तभी आप वहाँ से निकल पाओगे, पार्किंग लेके आप कभी जिंदगी में नहीं निकल वाली मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ पर इतने मतलब गैदरिंग है ना कि वहाँ पर मतलब अच्छा, इससे पता चलता है हमें कि मैम जो है सस्ती चीज़ें खरीदना पसंद करती है। नहीं सस्ती चीज़ें की नहीं, हर एक चीज़ देखना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए ना। तो हर छोटी चीज़ों को भी अगर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। अगर हम सुई को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आप तलवार का क्या काम है। सब कुछ ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानती हैं? भारत जोड़ो, हाँ कांग्रेस का है। तो क्या लगता है आपको, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इससे जो है ना सत्ता में वापसी मिलेगी, फायदा होगा चुनाव में इनको? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट यही कह सकती हूँ कि ये सब एक परिवार के ही हैं। और मुझे लगता है कि पांचों उंगली जो बराबर नहीं होती, उसी तरह सारी पार्टियां हैं। मुझे लगता है कि सब अपने अपने मुद्दे को छोड़कर बस देश के लिए आगे अगर आए तो इंडिया सक्सेस हो जाएगा, इंडिया का। तो वही जो है भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए निकाली गई है क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी ला रही है, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं। और इस पर वो कह रहे हैं कि इस बार हम सरकार बनाएंगे अपनी बहुमत से, वो भी पीएम पद के लिए। तो क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो मुझे तो अभी तो फिलहाल नहीं लगता है। मैं तो यही कहूँगी बेस्ट ऑफ लक, वो अपना हार्डवर्क करे, देखिए शायद भगवान उनकी इच्छा को पूरी करे। पर मुझे तो थोड़ा क्या लगता है आपको 2024 में इस बार पीएम कौन बनेगा? सरकार, मोदी सरकार ही है। मोदी सरकार तो महंगाई बढ़ा रही है, बीजेपी बेरोजगारी ला रही है, भ्रष्टाचारी कर रही है। कि पॉपुलेशन बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक महंगाई तो बढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यही एक मुद्दा, महंगाई सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ऑल ओवर कंट्री में है। उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो महंगाई इंडिया में फिर भी कम है, लेकिन हाँ पॉपुलेशन यहाँ सबसे अधिक है। और मैं तो चाहूँगी कि मतलब 2 ही बच्चे इम्पोर्टेंस मतलब इंडिया में सबको देना चाहिए ताकि। जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे ये बोली पॉपुलेशन ये सारे प्रॉब्लम का जड़ है, इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं कि भारत देश को जो है पॉपुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें कंट्रोल करने में जो पॉपुलेशन बढ़ी उसको और बढ़ाना चाहिए। तो क्या कहेंगे इस पर आप? वो तो धर्म पे ही बात करते हैं, ये सबको जानते हैं, हमको देश पे बात करना है, लेकिन देश के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल होना है, ये इम्पोर्टेंट है, सभी लोग बोलेंगे। विपक्षी दल तो कह रही है कि जो धर्म की बात हो रही है वो तो बीजेपी सरकार कर रही है, वो खेल रही है बीजेपी का धर्म की राजनीति। हाँ ठीक है, बीजेपी कर रही है, विपक्ष तो अगर वही कांग्रेस करती तो बोलते कांग्रेस कर रहे हैं, लेकिन किसी को तो करना होगा। और ये इम्पोर्टेंट बात है, ये एकदम इम्पोर्टेंट बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार में जो है काम कैसा चल रहा है, कैसे मोदी सरकार अपने जो काम को, कार्यालयों को बढ़ा रही है? क्या लगता है इससे 2024 में उनकी सत्ता बनी रहेगी? देखिए, बीजेपी सरकार भी बोली है या मोदी सरकार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा बहुत सारे घटनाएं आए हैं, पता चल रहा है कि हमारे देश में ही पूरा मतलब आतंकवाद भरे हुए हैं, जो दिमाग की तरह हमको खा जाते हैं। तो वो हमको सुरक्षा मिली है। और जो बोल रहे हैं महंगाई के लिए, तो महंगाई तो होगी। देखिए, सारे तरफ घर बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जब नहीं रहेगी तो आपको कहाँ से सब्जी और अनाज ये सब मिलेंगे। और महंगाई के साथ साथ लोगों का इनकम भी तो बढ़ा है। आप जो एक आदमी जो कल स्कूटर नहीं अफोर्ड करता, आज वो 4 पहिए कार पे चल रहा है। तो महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है। और जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, 2024 के बाद 2030 तक तो मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता है। जब मैंने एक महिला से बात किया था, उन्होंने ये कहा था कि जो मोदी सरकार है उनको पहले महंगाई खत्म करनी चाहिए, फिर आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए, क्योंकि जब भूख नहीं रहेगी तो फिर आतंकवादी कैसे करें। तो इस पर आप क्या कहें? नहीं, महंगाई बढ़ी नहीं है, ऐसी नहीं कि महंगाई बढ़ी हुई है। अरे सब जगह पेट्रोल, आप ये देखो ना, हर चीज़ बढ़ गया। आज लेबर कॉस्ट बढ़ गया तो महंगाई तो बढ़नी है। आज लेबर कॉस्ट बढ़ गया, पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ गई है, तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है, लोगों की इनकम बढ़ी है। सबसे बड़ी, जब जहाँ पे इनकम बढ़ेगी तो वो, और ये तो अच्छी बात है ना कि महंगाई बढ़ी है, और जितने ज़्यादा पैसे का सर्कुलेशन होगा, हमारा GDP भी उतना होगा। ठीक है, ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोविड कुछ तो हम नीचे बैक चले गए थे, बट मुझे ज़रूर ये उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में हम फिर से वो ट्रैक पे आ जाएंगे, और बहुत ही बूस्टअप के साथ हम ट्रैक पे आएंगे, और हमारी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी होगी। क्या लगता है आपको, भारत जोड़ो यात्रा से जो है कांग्रेस पार्टी निकलेगी वापस सत्ता में? देखिए, अभी तो 2030 तक तो कुछ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी भी टाइम पास ही कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी कोई इंटरेस्ट है नहीं उसमें। और बाकी जो है कांग्रेस में भी, और चाहे बीजेपी भी, मैं बोलूँगा कुछ यंग लोगों को भी, उनको आइदर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको भी कुछ ज़रूर बूस्टअप करना चाहिए, जो यंग लोग आगे आएँ